हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेके आए हैं सीबीएसई क्लास 11 के ज्योग्राफी को लेकर के आए हैं, जिसमें आज का चैप्टर है 2 और इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से हम जो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो पृथ्वी की आयु कितना वर्ष है, कितना वर्ष करोड़ में है, अरब में है, खरब में है, लाख में है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। 46 लाख वर्ष, 460 करोड़ वर्ष, या 13.7 अरब वर्ष, तो 13.7 खरब वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.60 करोड़ वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आयु है 460 करोड़ वर्ष, 460 करोड़ वर्ष पृथ्वी की आयु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अवधि सबसे लंबी है, यान, महाकल्प, कल्प या युग। तो सबसे लंबी अवधि होगा यान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क, यान सबसे लंबी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। सौर, पवन, गैस उत्सर्जन, विभेदन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदन, क्योंकि गैस उत्सर्जन भी है और सौर, पवन, प्रकाश संश्लेषण भी वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक है, लेकिन नहीं सहायक है इसमें पूछ रहा है। तो विभेदन जो है ऑप्शन ग, विभेदन वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से है। भीतरी एक्सटर्नल ग्रह जिसको बोलते हैं, इंटरनल ग्रह और एक्सटर्नल को बाहरी ग्रह बोलते हैं। तो इंटरनल ग्रह, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाला ग्रह है, या फिर सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाला ग्रह है, या फिर वे ग्रह जो गैसीय है, या फिर बिना उपग्रह वाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खा, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह को भीतरी ग्रह कहा जाता है, इंटरनल ग्रह जिसको कहा जाता है। तो सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच जो पाए जाते हैं ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो है इंटरनल भीतरी ग्रह इसको बोला जाता है। तो ये चार जो है ग्रह भीतरी ग्रह है। तो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह को भीतरी ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ। 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पहले, या फिर 460 करोड़ वर्ष पहले, या 38 लाख वर्ष पहले, या फिर 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले लगभग पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। तो क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों होती है। पार्थिव ग्रह जिसको भीतरी ग्रह कहते हैं, इंटरनल ग्रह जिसको कहा जाता है, क्योंकि पार्थिव ग्रह इसलिए इसको नाम पड़ा क्योंकि पृथ्वी के जैसा ही बाकी चारों ग्रह है, इंटरनल ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसीलिए इसको पार्थिव ग्रह या फिर भीतरी ग्रह कहा जाता है, इंटरनल ग्रह जिसको कहा जाता है। तो पार्थिव ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैली और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक जनक तारे के बहुत नजदीक होने के कारण और अत्यधिक तापमान के कारण अधिक तापमान होने के कारण इन ग्रहों की गैस संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी न हो सकी। छोटे होने के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही। बहुत छोटे हैं ये ग्रह, जिसके चलते इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके फलस्वरूप इनसे निकली हुई गैसें इन पर रुक नहीं सकी। पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी
और मंगल पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं। पहले वाले जो चारों ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, उसको पार्थिव ग्रह, भीतरी ग्रह जिसको कहा जाता है, इंटरनल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अछूत ग्रह के बाद जो ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये एक्सटर्नल ग्रह हो गए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए तर्कों में निम्न वैज्ञानिकों के मूलभूत अंतर बताइए। जैसे कांट व लाप्लेस और चेम्बरलेन व मोल्टेन, तो दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों ने उत्पत्ति से संबंधित जो अपना तर्क दिया था, जो विचार दिया था, जो सिद्धांत दिया था, उसमें क्या अंतर है? दोनों का सिद्धांत में दोनों क्या अंतर है? तो आइए देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए तर्कों में कांट व लाप्लेस और चेम्बरलेन व मोल्टेन के विचारों में जो अंतर है वो निम्नलिखित है। पहला है कि कांट व लाप्लेस के सिद्धांत इन विद्वानों की परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। 1796 ईस्वी में प्रतिपादित लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी को आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से मानी जाती है। क्योंकि पृथ्वी भी एक सन का गोला ही था पहले, और यह हाइड्रोजन और हीलियम से बना था पृथ्वी, यानी सन का ही एक भाग बोलिए। जैसे सन में, सूर्य में आज क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसके कारण बहुत ही हीट है इसमें। तो उसी तरह से पृथ्वी में बहुत गर्म था पृथ्वी, जिसके चलते इस पे जीव का भी उत्पत्ति नहीं हो रहा था। तो निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी को आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से मानी जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन से। चेम्बरलेन व मोल्टन इनके अनुसार ब्रह्मांड में एक अनभ्रमणशील तारा सूर्य के पास से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से शिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यहीं पर धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि चेम्बरलेन व मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अनभ्रमणशील तारा सूर्य के पास से गुजरा है। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से शिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया और यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यहीं पर धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। जबकि लाप्लेस का कहना है, लाप्लेस का सिद्धांत, कांट व लाप्लेस का सिद्धांत है, इन दोनों का कहना है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित थे। 1796 ईस्वी में प्रतिपादित लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी को आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी है, निहारिका से, गैस से बनी निहारिका से मानी जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? गैस से बनी निहारिका से, लाप्लेस का कथन है। और चेम्बरलेन व मोल्टन के अनुसार एक भ्रमणशील तारा सूर्य के पास से गुजरता है और जिसके पर तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से शिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो जाता है और यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगता है और यहीं पर धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह डिफरेंस था। विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं विभेदन क्या है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद, उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के कुछ भाग पिघल गए और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व में अंतर के कारण अलग होने शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा तो भारी होता है, तो पृथ्वी की निचली सतह में आ गया, सबसे नीचे चला गया और पृथ्वी के केंद्र लोहा जो है, जो भारी पदार्थ हुए जैसे लोहा हो गया और लोहा के जैसे और अन्य भारी पदार्थ जो हुए पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। तो समय के साथ ही और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार में हो गए। पृथ्वी धीरे धीरे समय जैसे जैसे गुजरता गया वैसे वैसे ठंडा होते गया और ठंडे होने के कारण ठोस के रूप में परिवर्तित होकर छोटा आकार में हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने की इस प्रक्रिया को ही विभेदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था? प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का क्या स्वरूप था? तो आइए देखते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान थी। शुरू में पृथ्वी कैसी थी? प्रारंभ में चट्टानी थी, गर्म और वीरान थी। पृथ्वी पर प्रारंभिक दौर में तापमान इतना अधिक था क्योंकि उसमें हीलियम और हाइड्रोजन का ही गैस था, जिसके चलते बहुत ज्यादा तापमान था, बहुत गर्म था। तो इतना तापमान था कि अपने निर्माण के 80 करोड़ वर्ष बाद ही यह पिघल चुकी थी। उस समय यह ठोस अवस्था में न होकर तरल अवस्था में थी, क्योंकि गैसीय अवस्था गैस से बने हुए थे हाइड्रोजन और हीलियम, और ये बहुत ही गर्म होने के कारण तरल अवस्था में थी। और इस पर वायुमंडल का घनत्व काफी विरल था। वायुमंडल में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान थी। इस तरह से आज की पृथ्वी और प्रारंभिक दौर की पृथ्वी में काफी भिन्नता थी। प्रारंभिक पृथ्वी बहुत गर्म थी, तरल अवस्था में थी, जबकि आज की पृथ्वी ठोस है और ठंडी होकर के इसमें सबसे पहले एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ और धीरे धीरे मानव का निर्माण हुआ। तो काफी भिन्न थी, लेकिन प्रारंभिक दौर की पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होगी जिसके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई, जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी थी? तो पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें हाइड्रोजन और हीलियम थी। प्रारंभिक गैसें कौन थी? हाइड्रोजन और हीलियम, जो पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित किया, जो काफी गर्म थी, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इन गैसों की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी तरल अवस्था में थी। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी तरल अवस्था में थी। वर्तमान समय में सूर्य भी हाइड्रोजन और हीलियम का गैस का गोला है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम, इसके चलते बहुत ही गर्म है। अगर कोई इसके पास भी जाए तो पिघल जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम में ही बदल जाएगा, जो कि काफी गर्म है। तो उसी तरह से पृथ्वी भी प्रारंभिक दौर में काफी गर्म थी। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। पार्थिव ग्रह मतलब इंटरनल जो ग्रह हुआ, भीतरी ग्रह जिसको बोलेंगे, अर्थात सौर पवनों के प्रभाव के कारण सभी पार्थिव ग्रह कौन कौन है? 4, पृथ्वी, मंगल और बुध, शुक्र। तो ये 4 ग्रह हो गया पार्थिव ग्रह जिसको बोला जाता है। तो आदिकालिक वायुमंडल यो तो दूर धकेल दिया गया था या समाप्त हो गया था। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। तो वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी थी? हीलियम और हाइड्रोजन गैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। तो बिग बैंग का सिद्धांत क्या है? आइए जानते हैं बिग बैंग का सिद्धांत के बारे में। तो बिग बैंग का सिद्धांत है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत को क्या कहा जाता है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। पहला अवस्था है, बैंग सिद्धांत के अनुसार जो ब्रह्मांड का विस्तार की अवस्था बताया है, जिसमें पहला अवस्था है कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिसमें ब्रह्मांड बना अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन अधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। दूसरा है कि बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से ही बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई है। और तीसरा सिद्धांत है
कि बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। हायल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताते हुए हर अवस्था चरणों को संक्षेप में वर्णित कीजिए। पृथ्वी के विकास संबंधी जो अवस्था हुआ उसको बताइए और बोल रहा है कि सभी अवस्था को संक्षेप में वर्णित करें। तो इसका आंसर होगा कि पृथ्वी का विकास विभिन्न अवस्थाओं में हुआ है। पृथ्वी का निर्माण 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ। उस वक्त पृथ्वी तरल अवस्था में थी क्योंकि पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता थी जो कि काफ़ी गर्म होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है काफ़ी गर्म गैस है। बाद में अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और ताप की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व में अंतर के कारण अलग होने शुरू हो गए और इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। तो समय के साथ ये ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततः ये पृथ्वी को भूपर्पट्टी के रूप में विकसित हो गए। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान इसके अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें वे जलवाष्प बाहर निकले, गैस और जलवाष्प बाहर निकले, बहुत सारे गैस और बहुत सारे जलवाष्प पृथ्वी के भीतरी भाग से अंदरूनी भाग से बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। ऐसा माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। सबसे पहले एक कोशिकीय जीवाणु का विकास हुआ, उसके बाद एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल के माप क्रम से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये थे आज के हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और हम इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।